पिछले चंद दिनों से और हफ्तों से इस टाइम सोशल मीडिया पे मेरे ख्याल में 90% खबरें गलत चल रही हैं। कोई लंदन बैठ के बकवास कर रहा है कि जी हमारे आपस में इदारों में मसला चल रहा है, हमारे जर्नल्स के मुतालिक कर रहा है, तस्वीरें लगा के कर रहा है। ये सारी चीज़ को रुकवाना पड़ेगा और इस टाइम पे जो लोग वहाँ पे भी बैठे हैं मैं उनको भी बता दूँ कि आप लोग भी बहुत जल्द वापस आ रहे हैं, तो ये समझ लें कि आपको आके यहीं पे देना है। आप अगर ये समझें कि आपको कोई प्रोटेक्शन मिलेगी, सारा कुछ होगा, वो मुमकिन नहीं है और बहुत जल्द हम आपको यहाँ लाएंगे और आपको इन सारी चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा। बैरून मुल्क बैठकर इदारों में मसाइल की बातें करने वाले सुन लें, वो बहुत जल्द वतन वापस आ रहे हैं, उन्हें लाया जा रहा है और सारी बातों का जवाब देना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वार्निंग, कहा कि अगर वो ये समझ रहे हैं कि फ़ेक न्यूज़ फैलाकर उन्हें बैरून मुल्क तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा तो ये मुमकिन नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि खैबर पख्तूनख्वा में गैर कानूनी मुकीम अफ़गानों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। कौमी सलामती पर कोई सूबा अपनी पॉलिसी बनाकर नहीं चल सकता। वफाकी हुकूमत के फैसले पर अमल करना पड़ेगा। गैर कानूनी अफ़गानियों को निकालने की जिम्मेदारी इलाका SHO को देने का ऐलान। कहा SHO अपने इलाकों में मुकीम गैर कानूनी अफ़गानियों को निकाले। जितने भी हमले हो रहे हैं इनमें अफ़गान मुलविस हैं। हमारी सारी तवज्जो एक चीज़ पर है कि गैर कानूनी मुकीम अफ़गानों को वापस भेजें। मोहसिन नकवी ने कहा कि अफ़गानिस्तान के नायब वज़ीर आज़म मुल्ला बरादर के बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा कि वो तारीख की बात ना करें। हमें सब मालूम है अफ़गानिस्तान के पास अभी भी ऑप्शन है कि वो दहशत गर्दों को लगाम दे, हमारे मुतालबात का जवाब दें। जुड़वा शहरों पिंडी और इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। हर किस्म के एहतजाज, जलसे जुलूस पर पाबंदी। ज़िले इंतज़ामिया का कहना है कि किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी के इनेकाद पर कानून फिल फौर हरकत में आएगा। इस्लामाबाद पुलिस तर्जुमान का कहना है कि किसी शरपसंद को शहरियों के अमन और सुकून में खलल पैदा करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं। शरंगेज़ी करने वालों से सख्ती से निपटेंगे। कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। PTI रहनुमा शाहिद खरक ने कहा कि अगर वफाकी हुकूमत चाहती है कि आज कोई मुजाहिरा ना हो, कोई धरना ना हो, तो शाम 4 बजे तक बानी PTI से मुलाकात करवा दे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि धमकियों से मामलात को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। अगर एहतजाज में पुलिस को लाया गया और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा की गई तो कानून अपना रास्ता लेगा। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने मज़ीद कहा कि जो भी वाक़या होता है वो अज़ खुद नहीं हो जाता, पस मंज़र होता है। 26 नवंबर 2025 को इन्हीं हालात की तैयारी हो रही थी। हुकूमत के पास इख्तियार है कि वो ऐसे राब्तों को मुनक़ता कर दे। अगर ये रूल्स के मुताबिक मुलाकातें करते तो ये सब कुछ ना होता। बानी PTI खैरियत से हैं। अफवाह बिल्कुल गलत है। हमने उनको कहा था कि धमकियों को छोड़ें, वज़ीर आज़म से मुलाकात कराते हैं। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस सिर्फ अपने सूबे के अंदर फ़राइज़ सर अंजाम दे। DIG सिक्योरिटी शाकिर हुसैन दावड़ खैबर पख्तूनख्वा ने सूबाई पुलिस को ख़त लिख दिया। ख़त में लिखा कि सूबाई पुलिस फ़ोर्स का कोई भी अहलकार सियासी सरगर्मियों में हिस्सा न ले। तमाम निगरान अफसरान को हिदायत पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत भी दी गई। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि गवर्नर राज आइन में दर्ज है, ये मार्शल लॉ नहीं है। नवाज शरीफ को 2 बार इक़्तिदार से हटाया गया। हमने तो नहीं कहा कि हम दारुल हुकूमत पर हमला करेंगे। आपने असम्बली छोड़ी और कहा कि हम नहीं खेलते। ये सियासत नहीं, हमने भी जेलें काटी हैं। इन बातों को दोहराने का कोई फ़ायदा नहीं। अब आगे बढ़ें, खुदा के लिए मुल्क का सोचें। मिल बैठ कर मामलात हल करना सियासत का असलूब है। चढ़ाइयाँ करने और धमकियाँ देने से ऐवान फतह नहीं होते। PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौर का कहना है कि उन्हें खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगता दिखाई नहीं दे रहा। सूबा गवर्नर राज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कोशिश करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी का खात्मा हो। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि हमने हमेशा ऐवान को मजबूत करने की बात की है। ऐवान में झगड़े होते हैं, आप लोगों ने भी एहतजाज किया। इतनी तकसीम पैदा ना करें कि जमहूरियत का नुकसान हो जाए। कि आपके वज़ीर आला ने नहीं कहा था कि टांगे तोड़ देंगे? आप लोगों ने एक दूसरे को चोर कहा, हमने तो नहीं कहा। अगर इत्तफाक ना करने वाला गद्दार है तो ऐसे नहीं हो सकता। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा है कि अपोजिशन लॉबी में ये कहा गया था कि हम स्पीकर चेयर तक ना जाएं। फिर कहा गया कि हम पब्लिक को इस्तेमाल
करके कौमी असम्बली और सेनेट नहीं चलने देंगे। रियासत और पार्लियामान के खिलाफ बातें करना गैर मुनासिब है। हम सब मिलकर इस तरह के मामला को रोकेंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि महमूद अशरफजई अगर कहे कि ऐवान को नहीं चलने देंगे तो इसमें क्या है, आप हुकूमत की साइड ना लें बल्कि अपना किरदार अदा करें। आपके आधे वज़रा कल से खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने पर लगे हैं। आप कानून के मुताबिक अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी करें। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि वज़ीर आज़म, वज़ीर कानून और मैंने बातचीत करने की बात की, आप वॉकआउट करके चले जाते हैं और मैदान छोड़ देते हैं। आप कमेटीज़ में आएँ और अपना किरदार अदा करें। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि वफाकी हुकूमत को अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करनी हैं। हमारी सियासी हुकूमत कभी नहीं चाहेगी कि गवर्नर राज जैसा इक़दाम उठाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा चीज़ों को इस हद तक ना लेकर जाएँ। उम्मीद है वो अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करेंगे। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आला सियासी बयानबाजी के बजाय अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करें। हमने बतौर वफाकी हुकूमत कोशिश की कि तमाम फ़रीक़ैन को हर मामले पर मुशावरती अमल में शामिल किया जाए। बदकिस्मती से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा वफाक समेत सलामती जैसे मामले पर हमलावर होने से गुरेज नहीं करते। जेल मैनुअल के तहत जेल हुक्काम फैसला करेंगे कि कब किसकी मुलाकात होगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि गवर्नर राज लगा तो हालात संभाले नहीं जाएंगे। एहतजाज का हक पार्लिमानी और जमहूरी है। पार्लियामेंट में तकरीर करना और सियासी बात करना अलग अलग चीज़ें हैं। माजी में साबिक वज़ीर आज़म ने जो लहजा इस्तेमाल किया वो आपके इल्म में है। कल बैरिस्टर अकील ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाया जा सकता है। बताया जाए किस हैसियत में बात की गई। खैबर पख्तूनख्वा को आज तक NFC से हिस्सा और आबपाशी का खालिस मुनाफा नहीं दिया गया। चीज़ें इस तरह बढ़ेंगी तो नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। वफाकी वज़ीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने का ऑप्शन मौजूद है, लेकिन वफाकी हुकूमत ने अभी इसका कोई हतमी फैसला नहीं किया। सेनेटर फैसल वाउडा ने कहा बदमाशी करेंगे तो गवर्नर राज लग सकता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने गवर्नर राज लगाने की बातें करने वालों को जवाब दिया कि अगर हिम्मत है तो गवर्नर राज लगा कर देख लें। तहरीक इंसाफ इन हथकंडों से नहीं डरती। बोले बंद कमरों की पॉलिसियाँ खैबर पख्तूनख्वा में नाफिज करने वालों को एहसास करना चाहिए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि गवर्नर राज एक आइनी ऑप्शन होता है जो हर हुकूमत में मौजूद होता है। जब गवर्नेंस कमज़ोर हो तो इस तरह की बातें होती हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के मामले का सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर मसला बना दिया गया। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ का कल बयान आया है हर चीज़ मामूल के मुताबिक चल रही है। इस नोटिफिकेशन में किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि आइनी तरमीम के बाद आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का एक नोटिफिकेशन आएगा। जल्द ही ये मामला हल हो जाएंगे। कानून पास हो चुका है, नोटिफिकेशन भी इससे जुड़ा मामला है। नोटिफिकेशन के हवाले से ऐसा कुछ नहीं कि मामला रुक गए हों। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुल्क में वापस आ जाएंगे और वज़ारत दिफा इस पर मामला आगे बढ़ा लेगी। कराची में एक और मासूम बच्चा खुले मैनहोल की नज़र हो गया। नीपा फ्लाईओवर के करीब 3 साला इब्राहिम की मां बैन करती रही। इतवार की रात गटर में गिरने वाले बच्चे की लाश 14 घंटे बाद 1 किलोमीटर दूर नाले से पीर की दोपहर को मिल गई। जहाँ बहक बच्चे की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। बच्चे की तलाश के लिए खोदी गई 1.5 किलोमीटर की सड़क किसी नए हादसे का सबब बन सकती है। वाक़े के खिलाफ गुलशन इकबाल नीपा चौरंगी के करीब इलाका मकीनों का एहतजाज। इस इशू पे इल्ज़ाम तराशी करने वालों पे लानत, उनकी सियासत पे लानत। हम ये कहते हैं देखें सर, ये वाक़यात क्यों हो रहे हैं और मुताद्दिद दफ़ा हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। उसकी वजह यह है कि कोई सज़ा का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मैं इस बहस में नहीं जाऊंगा कि जी वहाँ पे काउंसलर कौन है, टाउन किसका, नहीं, ये नहीं होनी चाहिए बहस यहाँ पे। हाँ, अगर जिसकी जिम्मेदारी थी उसने नहीं किया उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। कराची में बच्चा मैनहोल में गिरने के वाक़े पर सिंध असम्बली और कराची सिटी कौंसिल में अपोजिशन का एहतजाज। सिंध असम्बली में MQM के पार्लिमानी लीडर ताहा अहमद ने कहा कि ये वाक़यात मुसलसल हो रहे हैं, कोई रोकथाम नहीं हो रही। अगर मशीनरी वालिदैन को मंगवानी पड़ रही है तो
वहाँ के नुमाइंदे क्या कर रहे हैं? शर्जील मेमन ने जवाब में कहा कि वाक़े के 15 मिनट से आधे घंटे में रेस्क्यू का काम शुरू कर दिया गया था। ये वाक़या मुजरिमाना गफलत है। अफसरान को अपने दफातर से निकलकर चेक करना चाहिए कि कहाँ क्या कमी है। वाक़े के ज़िम्मेदारों का तयन ज़रूर होगा। कराची सिटी कौंसिल में भी एहतजाज, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के खिलाफ नारेबाजी। दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि कराची का निज़ाम भेड़ियों के हाथों में दे दिया गया है। जमात इस्लामी कराची के अमीर मुनीम ज़फ़र ने कहा कि इस वाक़े का बड़ा अलमिया यह है कि मेयर कराची के ACDC ने टाउन चेयरमैन के फ़ोन तक का जवाब नहीं दिया। मुतालिका इदारों ने मशीनरी भी बर वक्त फराहम नहीं की। शहर के बीचों बीच मैनहोल कैसे खुला रह गया था? तहकीकात होगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का ऐलान। ये भी कहा कि मशीनरी बर वक्त ना पहुँचने की भी तहकीकात होंगी। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि जिस मैनहोल में बच्चा गिरा वो बरसाती नाला है। मैनहोल पर कवर नहीं था, लेकिन वाटर कॉरपोरेशन को इसकी कोई शिकायत नहीं मिली। CCTV वीडियो निकलवा रहे हैं। इशू पर सियासत करने की कोशिश की गई, जो कि बड़ी बदकिस्मती है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी का शौकत खानम अस्पताल और नमल यूनिवर्सिटी के अकाउंट्स बहाल करने का हुक्म। अलीमा खान के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमे की समाअत के दौरान प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अस्पताल के अकाउंट्स मुंजमद करने की कोई तहरीरी दरख्वास्त दायर नहीं की गई थी। अलीमा खान के ज़ाती बैंक अकाउंट फ्रीज करने के लिए उनका शनाख्ती कार्ड नंबर स्टेट बैंक को इरसाल किया गया था, जिसके बाद स्टेट बैंक ने उनके शनाख्ती कार्ड पर दर्ज सारे अकाउंट्स बंद कर दिए। प्रोसिक्यूशन को शौकत खानम और नमल यूनिवर्सिटी के अकाउंट डी फ्रीज करने पर कोई एतराज़ नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा है कि मकामी हुकूमतों के बगैर बुनियादी मसाइल हल नहीं हो सकते। अगर मकामी हुकूमतों को इख्तियारात मुंतकिल ना किए गए तो रियासत कमज़ोर होगी। लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब करते हुए स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा कि कुछ लोग सियासी मकालमे को जुर्म समझते हैं। सियासी इख्तलाफात को मकालमे से ख़त्म किया जा सकता है। पंजाब असम्बली में तमाम पार्टियों की नुमाइंदगी है। किसी भी रुकनी असम्बली ने मकामी हुकूमतों की मुखालफत नहीं की। जब तक इख्तियारात निचली सतह तक नहीं जाएंगे, रियासत और शहरियों के दरमियान मुआहिदा कमज़ोर रहेगा। जब तक मकामी हुकूमतें फ़ाल नहीं होंगी, बुनियादी मसाइल हल नहीं हो सकेंगे। मकामी हुकूमतों का क़याम जमहूरी निज़ाम का नामुकम्मल एजेंडा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बरतानिया में 4 रोज़ा क़याम के बाद वतन वापस पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लंदन में तिब्बी मुआयना कराया और कई वफूद से मुलाकातें भी कीं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मिस्र के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अहमद मोहम्मद अब्दुल आती की मुलाकात। ISPR के मुताबिक दफ़ा और सिक्योरिटी ताउन, अस्करी रवाबित, तरबियत के इश्तराक और इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल किया गया। बदलती इलाक़ाई सिक्योरिटी सूरत हाल के तनाज़ुर में दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए आला सतह के रवाबित के तसलसल की अहमियत पर जोर दिया गया। कराची में रेंजर्स की तैनाती मजीद 1 साल के लिए बढ़ा दी गई। रेंजर्स इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत इख्तियारात के साथ पुलिस की मुआवनत जारी रखेगी। सिंध काबीना के इजलास में फैसले की मंजूरी। तर्जमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक सिंध रेंजर्स की तैनाती की नई मुद्दत 9 दिसंबर 2025 से मौसर होगी। लकी मरवत के इलाके बखमल अहमद जई में पुलिस मोबाइल पर खुदकुश हमले में एक पुलिस एहलकार शहीद, 6 जख्मी हो गए। DPO के मुताबिक खुदकुश हमलावर मोटरसाइकिल पर आए थे। हमलावरों ने पुलिस पर फायरिंग भी की। बनू के इलाके ममशखेल में साबिक पुलिस एहलकार फरीद खान के घर पर दहशतगर्दों का हमला। पुलिस के मुताबिक जवाबी फायरिंग से दहशतगर्द फरार हो गए। पीर के सुबह इस इलाके में एक पुलिस एहलकार को दहशतगर्दों ने शहीद किया था। तंजीमात अहले सुन्नत पाकिस्तान के मुफ्तियान किराम ने पाकिस्तान में खुदकुश हमलों को हराम करार दे दिया। 500 से ज़ायद मुफ्तियान किराम के जारी करदा मुश्तरका एलामिया में कहा गया है कि इस्लाम और पाकिस्तान लाजिम व मलजूम हैं। तालिबान का भारत और इसराइल से गठजोड़ इस्लाम मुखालिफ अमल और शदीद काबिल मज़म्मत है। उलमाए किराम का आलमी ज़ामिनों से इसराइली जारहियत रुकवा कर गज़ा के निहते मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का भी मुतालबा। अमरीकी जरीदे फोर्ब्स की पंजाब हुकूमत के सुथरा पंजाब प्रोग्राम की तारीफ।
रिपोर्ट में लिखा कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम दुनिया का सबसे बड़ा कचरा उठाने वाला मरबूत निज़ाम बन गया है। पंजाब हुकूमत ने 8 महीनों में सूबे में कचरे के मसाइल का बेहतरीन हल पेश किया। मंसूबे के तहत रोज़ाना 50,000 टन कचरा जमा किया जाता है। सड़कें साफ और आलूदगी में नुमायां कमी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक सुथरा पंजाब प्रोग्राम की वजह से 1 लाख से ज़ायद मुलाजमतें पैदा की गईं। लाखों अफराद को पहली बार बाकायदा कचरा उठाने की सर्विस मिली। इस मंसूबे को COP30 में भी आलमी सतह पर पेश किया गया, जहां प्रोग्राम को इंटीग्रेटेड वेस्ट एंड क्लाइमेट एक्शन मॉडल करार दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि यह मंसूबा दुनिया के रहनुमाओं के लिए सीखने का मौका है। वफाकी वज़ीर खालिद मक्सी की ज़ेर सदारत BAP का आला सतह का इजलास। मुल्क की मजमूई सियासी और बलूचिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बलूचिस्तान अवामी पार्टी का इलेक्शन कमीशन से कलात के हल्का PB36 में फिलफौर इलेक्शन कराने का मुतालबा। साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी समेत दीगर मरकजी रहनुमाओं की इजलास में शिरकत। पाकिस्तान की टेक्सटाइल बरामदात तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गईं। माली साल 2025-26 के पहले 4 माह के दौरान टेक्सटाइल बरामदात 6.4 अरब डॉलर तक पहुँच गईं। आरिफ हबीब लिमिटेड की रिपोर्ट के मुताबिक वैल्यू एडेड शोबों ने इस कारकर्दगी में नुमाया हिस्सा डाला। टेक्सटाइल बरामदात में इजाफा, आलमी मांग में बेहतरी, वैल्यू एडेड मसनूआत की मजबूत कारकर्दगी और रुपए की कदर में इस्तेहकाम का नतीजा है। बांग्लादेश की अदालत ने बददुआनी के मुकदमे में साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना की भांजी बरतानवी रुकन पार्लियामेंट ट्यूलिप सिद्दीक को 2 साल कैद की सज़ा सुना दी। 1 लाख टका जुर्माना भी आयद। जुर्माना अदा न करने पर मजीद 6 माह सज़ा में शामिल होंगे। मुकदमे में शेख हसीना को 5 साल, बहन शेख रेहाना को 7 साल और दीगर मुलजमान को 5 साल की सज़ा सुनाई गई। इन तमाम अफराद पर असर और रसूख के इस्तेमाल से ढाका के डिप्लोमेटिक एरिया में प्लॉट लेने का इल्ज़ाम है। इससे पहले साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद को इंसानियत के खिलाफ जराइम में सज़ाए मौत और बदउनवानी के मुकदमे में 21 बरस कैद की सज़ा भी सुनाई जा चुकी है। इसराइली फ़ौज की गजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। इसराइली फ़ौज का गुज़श्ता हफ्ते के दौरान 40 से ज़ायद हमास जंगजू शहीद करने का दावा। कहा हमास जंगजू रफ़ा में सुरंगों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान मारे गए। खबर एजेंसी के मुताबिक जनूबी गजा की सुरंगों में दर्जनों हमास जंगजू मौजूद हैं। सुरंगों के ऊपर के इलाके इसराइली फ़ौज के कंट्रोल में हैं। जनूबी गजा के टनल नेटवर्क में मौजूद जंगजुओं से मुताल्लिक़ मुज़ाकरात जारी हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का अमरीकी सदर ट्रंप से टेलीफोनिक रब्ता। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म दफ्तर के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने हमास को गैर मुसल्लह करने के मामले पर तबादला ख्याल किया। अमन मुआहदे को आगे बढ़ाने पर भी बातचीत हुई। सदर ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को मुस्तक़बिल करीब में वाइट हाउस मदऊ कर लिया। इससे पहले ट्रंप ने एक बयान में इसराइल पर शाम से ताल्लुकात बेहतर बनाने पर भी जोर दिया। गजा और यूक्रेन की जंगों और आलमी तनाज़ात के बायस दुनिया में असलहे की खरीदो फरोख्त बढ़ गई। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक 100 बड़ी असलहा साज कंपनियों ने 2024 में 679 अरब डॉलर्स का असलहा फरोख्त किया। ये शरह पिछले साल से 6% ज़्यादा रही। असलहे की ज़्यादा फरोख्त अमरीकी और यूरोपी कंपनियों ने की। इसराइली कंपनियों ने गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के दौरान मजमूई तौर पर 16.2 अरब डॉलर्स का असलहा बेचा, जो 2023 से 16% ज़्यादा था। एशियाई ममालिक में समुद्री तूफ़ानों, बारिशों, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग की तबाहकारियाँ, लाखों लोग मुतासर। एक हफ्ते के दौरान 1100 से ज़्यादा अफराद जान की बाजी हार गए, हज़ारों बेघर हो गए। इंडोनेशिया में 604, श्रीलंका में 367, थाईलैंड में 176, मलेशिया में 3 अफराद हलाक हुए। श्रीलंका में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। सदर अनुरा कुमारा ने समंदरी तूफ़ान, बारिशों, सैलाब से बड़े पैमाने पर हुई तबाहकारियों की 2004 के सुनामी के नुकसान से ज़्यादा तबाहकुन करार दे दिया। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। समुद्री तूफ़ान दितवा के ज़ेर असर भारतीय रियासत तमिलनाडु में भी शदीद बारिशों का सिलसिला जारी। अमेरिका की कई रियासतें बर्फ़ के तूफ़ान की जद में आ गईं। इमारतें, मकानात, सड़कें 2 फुट से ज़ायद बर्फ़ से ढक गईं। हज़ारों परवाज़ें मनसूख, ताख़ीर का शिकार हुईं। शिकागो के एयरपोर्ट पर 8.4 इंच बर्फ़ रिकॉर्ड। शहर में माह नवंबर में सबसे ज़्यादा बर्फ़ पड़ने का रिकॉर्ड बन गया। महकमा मौसमियात ने आज से मुल्क के बेशतर हिस्सों में बारिशों, यकबस्ता हवाओं और बर्फ़बारी से सर्दी की शिद्दत बढ़ने की पेशगोई कर दी।
हांगकांग में कसीरुल मंजिला रिहायशी कॉम्प्लेक्स में बुध को लगने वाली आग से हलाकतों की तादाद 151 हो गई। 40 से ज़ायद अफराद अब भी लापता हैं। इब्तदाई शवाहिद के मुताबिक इमारत में नाक़िस सामान का इस्तेमाल आग फैलने का सबब बना। वाक़ई की तहकीकात में तामीराती कंपनी के डायरेक्टर्स और इंजीनियर समेत 14 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। इमारत की तलाश का अमल मुकम्मल होने में 3 हफ्ते लग सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 40 साल से ज़ायद उम्र के खिलाड़ियों का T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 7 विकेट से शिकस्त दी। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 9 विकेट पर 150 रन बनाए। फवाद आलम ने 24, अब्दुल रज़ाक ने 19 रन स्कोर किए। ऑस्ट्रेलिया ने हदफ 19 ओवर्स में 3 विकेट पर हासिल कर लिया। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। कराची के मकामी होटल में 40 साल से बड़ी उम्र के IMC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप की इख्तितामी तकरीब हुई, जिसमें इवेंट में शरीक टीमों के खिलाड़ियों और ऑफिशल्स ने शिरकत की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मेहमान खुसूसी थे। तकरीब में गुलकारों ने गीत गाए। गैर मुल्की खिलाड़ियों ने फोक गीतों पर रक्स करके तकरीब में समा बांध दिया। श्रीलंका में होने वाली वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान के हसनैन रजा की शानदार कारकर्दगी। मास्टर 2 कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। हसनैन ने 94 किलोग्राम कैटेगरी में 250 किलोग्राम डेड लिफ्ट समेत 570 किलोग्राम वजन उठाकर सोने का तमगा अपने नाम किया। और पाकिस्तान आइडल के गाला राउंड में जगह बनाने वाले बहावलपुर के नौजवान आर्यान नवीद भट्टी का घर वापस पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। अहले खाना का कहना है कि आर्यान ने सख्त हालात के बावजूद कभी हिम्मत नहीं हारी, हमेशा अपनी मेहनत से नाम बनाने का ख्वाब देखा।